नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ। अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हो गया। जानकारी अब तक ये मिली है कि एफएसएल की टीम और पुलिसकर्मी जो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से जब्त किया गया था, उसके सैंपल को कलेक्ट करने के लिए गए हुए थे और इसी बीच धमाका हो गया। लेकिन इसके पीछे क्या आतंकी कनेक्शन भी है, ये सवाल बरकरार है और अब जांच की जा रही है। लगातार कई बयान भी आ रहे हैं इससे जुड़े, लेकिन एक नाम जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो है मौलाना मुफ्ती इरफान। अब सवाल ये है कि ये है कौन। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है अभी, उसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं है बल्कि मौलाना मुफ्ती इरफान ही है। दहशतगर्दी का किंगपिन मौलाना मुफ्ती इरफान, व्हाइट कॉलर टेरर का सरगना मौलाना मुफ्ती इरफान, पाकिस्तान का खूंखार मोहरा कट्टरपंथी मौलाना मुफ्ती इरफान, आतंक की नई ब्रिगेड का सूत्रधार मौलाना मुफ्ती इरफान, कश्मीर घाटी में जाकिर मूसा के सबसे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर उभरा मुफ्ती इरफान सुरक्षा एजेंसियों के लिए आज सबसे अहम कड़ी बन चुका है। श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 6 महीने तक पैरा मेडिकल स्टाफ रहने वाला ये शख्स अचानक कट्टर जिहादी सोच का सबसे सक्रिय प्रचारक बन गया। मूसा ने इसे इसलिए अहमियत दी क्योंकि इरफान की सोच बेहद कट्टर थी और पढ़े लिखे युवाओं को जिहाद के नाम पर बरगलाने में इसके भाषणों का बहुत बड़ा असर होता था। मस्जिदों में इमाम बनकर इसने युवाओं से संपर्क बढ़ाया और घाटी में रेडिकलाइजेशन का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया। जी हां, सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह पता चला है कि इरफान ने जाकिर मूसा की सलाह पर डॉक्टरों और इंजीनियरों जैसे कई शिक्षित लोगों से जो है संपर्क साधा, उनके कांटेक्ट में आया और हाईटेक प्रोफेशनल्स को आतंक की राह पर धकेलने का जो पूरा प्लान है वो तैयार किया। मस्जिदों में नौकरी बदल बदल कर ऐसे युवाओं की तलाश करता था जो पढ़े लिखे हों, टेक्निकल चीजों से जुड़े हों, टेक सेवी हों और जिहादी नैरेटिव से प्रभावित हो सकते हों। इरफान ने पिछले कुछ सालों में 20 से भी ज्यादा युवाओं को जिहाद की राह पर खींचा, जिनमें सबसे बड़ी संख्या डॉक्टरों की थी। ये सिर्फ कट्टरपंथ ही नहीं फैलाते थे बल्कि पाकिस्तान भेजकर ट्रेनिंग दिलवाता था और आतंकियों की फंडिंग और हथियार मुहैया करवाने में भी सीधी भूमिका निभाता था। 2019 में आर्टिकल 370 हटने से पहले घाटी में जो पत्थरबाजी की लहर चलती थी, उसके पीछे भी इरफान जैसे मौलवियों की बड़ी भूमिका थी। ये युवकों को पैसा देकर, उकसाकर सुरक्षा बलों की गाड़ियों और कैंपों पर पथराव कराता था। लेकिन 23 मई 2019 को जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद इरफान और ज्यादातर खतरनाक चीजें करने लगा। इरफान और स्ट्रांग हो गया। उसने सीधे पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से संपर्क साध लिया। इसके बाद इरफान ने जिहादी नेटवर्क को कश्मीर से बाहर तक फैलाना शुरू किया, खासतौर पर डॉक्टरों के बीच, जिन पर कोई शक भी नहीं करता, क्योंकि आपने पहले यही सुना होगा कि पढ़े लिखे नहीं रहते, गरीब रहते हैं और उन्हें प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है पैसों का और वो आतंक की राह पर आ जाते हैं। लेकिन इस बार जो टेरर का तरीका है वो बहुत अलग था। इस बार पढ़े लिखे, बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत अच्छे पोस्ट के लोगों ने जो हरकत की है वो वाकई शर्मनाक है। यही डॉक्टर बाद में दिल्ली समेत देश भर में हमलों की साजिश रचने लगे। इरफान की गिरफ्तारी एक संयोग नहीं बल्कि नौगाम में हुई पोस्टरबाजी की छोटी सी घटना से निकली एक बड़ी कड़ी है। 18 अक्टूबर को लगे इन पोस्टरों के पीछे जिन 3 युवकों का हाथ था, उन्होंने पूछताछ में पहली बार इरफान का नाम लिया। 27 अक्टूबर को जब इरफान पकड़ा गया तो जांच एजेंसियों के सामने परत दर परत पूरा डॉक्टर टेरर मॉड्यूल खुलने लगा। सबसे पहले डॉक्टर आदिल पकड़ा गया, फिर एक एक कर तमाम डॉक्टर सामने आते चले गए जो 2 साल से जैश के इशारे पर धमाकों की तैयारी कर रहे थे। बता दें कि सभी की भर्ती और ब्रेन वॉशिंग का केंद्र था यही मुफ्ती इरफान। इसी नेटवर्क का हिस्सा था डॉक्टर उमर नबी, जिसने लाल किले के पास कार में विस्फोटक कर फिदायीन हमले की कोशिश की। सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचने की भनक लगते ही वो हड़बड़ी में धमाका कर बैठा, जिसमें खुद के साथ 12 निर्दोष लोगों की जान चली गई। अगर
मुफ्ती इरफान गिरफ्तार ना हुआ होता तो ये व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल पूरे भारत को दहला सकता था। इरफान जैसे कट्टर मौलवियों का असली खतरा यही है, ये डॉक्टर जैसे फरिश्ते पेशों वाले युवकों को भी जिहादी मशीन में बदल देते हैं। यही वजह है कि आज सुरक्षा एजेंसियों का पूरा फोकस मुफ्ती इरफान और इसके नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर है। तो आखिरकार ये पता चल ही गया कि आखिर इन धमाकों के पीछे किसका दिमाग है, इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है, कौन है जो इतने पढ़े लिखे शिक्षित डॉक्टर्स को बरगला रहे हैं और जिहादी सोच उनके दिमाग में भर रहा है। ये है मौलाना मुफ्ती इरफान, जो अब गिरफ्त में है। इससे पूछताछ का सिलसिला जारी है और आज भी जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो वाकई बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। लेकिन अब उसकी जांच की जा रही है कि धमाका हुआ तो हुआ कैसे, क्या सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल इकट्ठा करने के दौरान अचानक से ये धमाका था या इसके पीछे भी कोई साजिश है। तमाम एंगलों से जांच की जा रही है। हालांकि आपकी राय क्या है इस पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।